नमस्कार दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस धमाकेदार एवं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए जीके जीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर। साथियों, हमारा क्या है जीके जीएस का प्रीवियस ईयर पेपर का ये पेपर नंबर 2 रहने वाला है। और इससे पहले हमने क्या है पेपर नंबर फर्स्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से विद कॉन्सेप्ट प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के द्वारा कंप्लीट कर लिया है। और उसको आप लोगों को नहीं देखा है तो आप लोग क्या है सभी दोस्तों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक जो है मिल जाएगा। साथियों, इस बार का हमारा टारगेट जो है जीके जीएस में स्पेशली 50 से 50 नंबर लाने का रहने वाला है। और इससे पहले हमने क्या है कई एग्जाम में इस बात को करके भी दिखाया है। अब लगे कि जीके जीएस की जो रेलगाड़ी है सफलता के प्लेटफॉर्म पर। अब वर्दी आपके लिए 2024 में दूर नहीं है भाई भरत से सभी विद्यार्थियों के लिए। भाई वीडियो को लंबा न करते हुए हम वीडियो करते स्टार्ट हम और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पर। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है खेल में संगठन FIL किससे संबंधित है, ये आप लोग को बताना है। पानी पोलो, वजन उठाना, कुश्ती या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बात करें इसमें क्या हम सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है कुश्ती बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। खेल संगठन में जो है FIL या फीला जो है कुश्ती से संबंधित है। दोस्तों, आपको ऐसे क्या महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहेंगे तो आप लोग क्या है आई वीडियो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है, आप लोग को ये बताना है। ब्राज़ील, भारत, अब पाकिस्तान, चीन। साथियों, इसमें का जो हम बात करेंगे सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका डी चीन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चीन में क्या है बहुत ही अधिक मात्रा में कपास को उत्पाद होता है। फिर दोस्तों आइए क्या बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है फार्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो झंडे या ध्वज को दर्शाता है। ठीक है, ये येलो झंडा या ध्वज जो क्या दर्शाता है ये बताना है। गियर डाउन, ट्रैक से बाहर, गियर अप या खतरा। तो क्या है दोस्तों, जो येलो झंडा होता है ये क्या आपको खतरा बताता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका जो है सही हो जाएगा। खतरा या धीमा होना चाहिए को बताता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप खतरा बिल्कुल ही इसमें का सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने क्या है हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी लोग क्या लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी जो होती है ना उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि इसकी जो आपको आने वाली वीडियो है लेटेस्ट आपको क्या सबसे पहले मिल सके और आप लोग क्या अपने एजुकेशन को और ग्रो कर सकें। तो ये दोस्तों वीडियो को बढ़ते हैं आगे और चलते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न है। दोस्तों देखिए, आपके लिए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या इंद्रावती टाइगर रिजर्व। दोस्तों, बात करें इसमें हम सही उत्तर तो ऑप्शन नंबर आपका बी बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका क्या है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। यही कि आपका मध्य प्रदेश में स्थित है बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर साथियों क्या ये बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिए, अगला प्रश्न आपका है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है। कथक, कथकली, ओट्टम, थेडल या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी है ओट्टम थेडल आपका जो है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ओट्टम थेडल क्या आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, ओट्टम थेडल। फिर क्या ये बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए है सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। 2.36, 1.54, 1.15 या 0.89। दोस्तों, बात करेंगे इसका अपवर्तनांक जो होता है सेंधा नमक का वो 1.54 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 1.54 विल बी राइट आंसर। और दोस्तों, आप लोग क्या इस वीडियो को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जो दोस्त यार हो वो लोग भी क्या है आरपीएफ की तैयारी कर सके। वो भी क्या है फ्री आपको यहाँ पास 1 रुपये भी नहीं देना है। ठीक है,
और आप लोग कमेंट्स कर दिए वीडियो को आप लोग कैसी लगी, और आप लोग क्या कमेंट्स करें, आपके मन में जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको क्या है हम उसका रिप्लाई कर देंगे। आपके मन में जो भी डाउट्स है आप लोग क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप लोग उसको भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके अगला। तो अगला आपका है विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। क्या विरूपाक्ष मंदिर झारखंड, कर्नाटक, केरल, गुजरात। तो ये कहाँ का स्थित दोस्तों है, ये कि आपका कर्नाटक में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका कर्नाटक विल बी राइट आंसर। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्या हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है बाराबती स्टेडियम में स्थित है। बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है ये बताना है। राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश या उड़ीसा। तो बाराबती आपका जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका उड़ीसा विल बी राइट आंसर। फिर क्या है, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है। ठीक है, पदकों यानी मेडल जो होता है ना, 72, 45, 56, 69। दोस्तों ये क्या है, इन्होंने 69 जीता था 2018 में। दोस्तों आप लोग क्या, अगर इस अभी 2023 में हुआ था उसका आप लोग को जानना है एशियाई खेल के बारे में, तो आप लोग क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानना होगा, आप सभी दोस्तों को लिंक जो है मिल जाएगी। इसमें मैंने क्या बताया है कितने पदक जीते हैं, कौन से पदक। ठीक है, तो आपको संपूर्ण जानकारी मेरे पास मिल जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। लक्षद्वीप, और देखिए पुदुचेरी, असम, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह। तो दोस्तों सही उत्तर जो आपको हो जाएगा असम। ये क्या आपका एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये क्या आपका राज्य है। और बात करें इसकी राजधानी, तो क्या दिसपुर इसकी जो है राजधानी होती है असम की। ठीक है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं राज्य है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। तो सही जवाब भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बृहस्पति। बृहस्पति को क्या है विशालकाय ग्रह कहा जाता है। आइए दोस्तों फिर बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई। तो ये क्या आपको सिडबी जो मुख्यालय है ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ लखनऊ में। और बात करें ये क्या है, तो आपको यूपी की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राजधानी क्या है लखनऊ। ठीक है, यहीं आपका स्थित है सिडबी का मुख्यालय। फिर दोस्तों क्या आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। क्या विटामिन B3 का। ठीक है, बायोटिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या थाइमिन। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नियासिन। नियासिन क्या है आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर दोस्तों, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है कुवैत का मुद्रा नाम क्या है। कुवैती डायनर, कुवैती यूरो, कुवैती डॉलर या कुवैती पाउंड। तो क्या है ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा कुवैती डायनर। ठीक है, कुवैत जो मुद्रा आपकी है कुवैती डायनर हो जाएगी। ठीक दोस्तों, फिर क्या बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है ऋग्वेद क्या है। वैदिक सांस्कृतिक भजनों का संग्रह, पुस्तकों का संग्रह, हस्तशिल्प का संग्रह या इतिहास का संग्रह। तो ये क्या आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा वैदिक सांस्कृतिक भजनों का संग्रह है ऋग्वेद। ठीक है, फिर क्या आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो अगला आपका है हरिद्वार शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। झेलम, सरस्वती, गंगा, यमुना। तो ये क्या आपका गंगा की स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका गंगा विल बी राइट आंसर। फिर क्या आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है 5वीं पंचवर्षीय
योजना अवधि खाली स्थान है? 1976 से 1981, 1978 से 1983, 1974 से 1979 या 1975 से 1980? दोस्तों सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1974 से 1979 के बीच में क्या है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है आई थी। दोस्तों आपको बता दें आपको क्या है, पंचवर्षीय योजना से बनने वाले सही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानना है तो आप लोग कहाँ जाना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी दोस्तों को जो है हम लिंक दे देंगे पंचवर्षीय योजना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। फिर क्या ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ठीक है, लिबर्टी हो गया, समानता हो गया, न्याय, प्रावधान। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर डी जो है प्रावधान भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? ठीक है, प्रावधान। फिर क्या आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपका अगला। खालिस्तान में हाइडे स्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 423 ईसा पूर्व या 167 ईसा पूर्व? तो ये क्या आपका 326 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका 326 ईसा पूर्व विल बी राइट आंसर। फिर दोस्तों क्या ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो अगला आपका है बौद्ध धर्म में, देखिए अगला क्या है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? जन्म, मृत्यता, विवाह या मृत्यु? ठीक है, आपका जन्म को दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जन्म विल बी राइट आंसर। फिर क्या ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए हम अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपके लिए है, खालिस्तान एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी, ठीक है, यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। विशिष्ट वृद्धि, स्वतंत्रता विकास, आदर्श विकास या समावेशी विकास? सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी आपका समावेशी विकास। फिर क्या है, आइए हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, देखते हैं कि आपके लिए हम अगला प्रश्न। तो आइए चलते हैं, अगला प्रश्न आपका है, एफडीआई का विस्तार क्या है? ठीक है, विदेशी व्यापारियों का निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी पहल, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या भविष्य प्रत्यक्ष निवेश? दोस्तों जो बात करेंगे हम सही उत्तर वो ऑप्शन नंबर सी आपका है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो आपका है सही हो जाएगा, एफडीआई का विस्तार। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? ठीक है, मेंटल, क्रस्ट, कोर, वायुमंडल? तो इसे क्या है, क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्रस्ट विल बी राइट आंसर। फिर क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, सल्फर के लिए प्रतीक चिन्ह क्या है? ठीक है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है ये बताइए। KSPJ। दोस्तों बात करें क्या सल्फर का जो प्रतीक होता है वो ऑप्शन नंबर बी आपका S होता है। ठीक है, सल्फर का प्रतीक क्या आपका S होता है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, भारत की विधि आयोग एक खालिस्तान है, वैधानिक निकाय, हाइनजी निकाय, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय, वेसल आयोग द्वारा अधिगृहित? ठीक है, तो ये बात करते हैं इसमें कि सही उत्तर क्या है। देखिए सही उत्तर जो आपका है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैर वैधानिक सलाहकार निकाय आपका विल बी राइट आंसर। यही ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। फिर क्या हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, शतरंज, फुटबॉल, गोल्फ? देखिए क्या आपका इस संबंध किससे हो जाएगा, आइए बताते हैं आपको। ये आपका बैडमिंटन संबंधित आपका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए
चड्ढा कप बैडमिंटन। फिर क्या आइए बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए हम अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? बोडो, पंजाबी, खंडेसी, आसमिया। तो क्या आपका खंडेसी आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। खंडेसी दोस्तों क्या आपकी आधिकारिक भाषा नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। अगला प्रश्न आपका है, इयन जेम्स थोरपे। इयन जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? वॉलीबॉल, क्रिकेट, तैराकी और आपका है रग्बी। तो क्या आपके इयन जेम्स थोरपे जो हैं ये तैराकी से जुड़े हुए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका तैराकी विल बी राइट आंसर। फिर क्या आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने क्या वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग क्या हमारे चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम, तलवार। तो इन्होंने क्या है न्यू इंडिया की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। जो दोस्तों क्या आपका एक साप्ताहिक समाचार था, ठीक है, ये क्या हफ्ता में एक दिन शायद आता था। तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का pH खाली स्थान से कम हो। 5.6, 5.9, 5.8, 5.7। सही उत्तर जो आपका है वो ऑप्शन नंबर आपका ए है, 5.6 से अगर कम होगी तभी क्या है अम्लीय वर्षा होगी। ठीक है, फिर क्या आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका ये है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन खाली स्थान कहलाता है? फौना, फ्लोरा, पर्यावास, गुना। तो क्या कहलाता है? फौना, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए फौना विल बी राइट आंसर। ठीक है, क्या कहलाता है? पशु जीवन फौना कहलाता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपका अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, असम का राज्य पक्षी क्या है? सफ़ेद पंखों वाला, लकड़ी का बतख, तोता, हंस, उल्लू। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख ही कहलाता है, असम का राज्य पक्षी है। ठीक है, क्या सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख असम का राज्य पक्षी है। फिर आपके लिए अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी काबुल बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी का क्या है? काबुल हो जाएगी। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला है, खाली स्थान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। ठीक है, मोतियाबिंद, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया। दोस्तों बात करें क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका मायोपिया बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जिस व्यक्ति क्या है मायोपिया हो जाएगा वो क्या है पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख लेगा लेकिन दूर की वस्तुओं क्या है स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, अलग अलग। ठीक है, फिर क्या आइए हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? गुजरात, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो ये क्या है आपके असम से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका असम विल बी राइट आंसर। ये क्या आपके असम से संबंधित हो जाएंगे। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, सत्या राजुआ, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, राजा राम मोहन राय ने क्या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यह संस्थापक हैं। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी, जे.बी. कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी। सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद क्या है संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के
अध्यक्ष थे। फिर दोस्तों बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है कार्य की एसआई इकाई है जूल, पास्कल, हेनरी, न्यूटन। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, कार्य की इकाई क्या होती है, जूल होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जूल विल बी राइट आंसर। फिर क्या, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कैट यानी बिल्ली में, ठीक है, 12 जोड़े, 19 जोड़े, 14 जोड़े या 23 जोड़े। तो क्या इसमें जो कुल 19 जोड़े गुणसूत्र होते हैं किसमें, कैट यानी बिल्ली में, ठीक है, 19 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, दूसरा, 10वां, तीसरा या पहला। तो आइए देखते हैं किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए दूसरे सूची के अंतर्गत आपके आते हैं, चाहे वो राज्यसभा के अध्यक्ष हो चाहे वो उपाध्यक्ष हो, ठीक है। फिर क्या, आइए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है सुंदरवन बायोस्फीयर कहाँ स्थित है, सुंदरवन बायोस्फीयर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब या पश्चिम बंगाल। दोस्तों सही जवाब जो आपका है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में क्या है, सुंदरवन बायोस्फीयर स्थित है। फिर आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकरण, स्प्रोमोलॉजी, ऊतक विज्ञान या नेत्र विज्ञान। तो क्या कहेंगे, ऊतक विज्ञान कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी ऊतक विज्ञान विल बी राइट आंसर। इसको आप लोग याद करने की जरूरत नहीं, ऊतक से ऊतक विज्ञान, ठीक है। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे, दुलबीर सिंह, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या ज्ञानी जैल सिंह। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ज्ञानी जैल सिंह, क्या आपके सिख पहले राष्ट्रपति थे, कौन, डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं क्या हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये है विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एलोरा कीप्स किस राज्य में स्थित है, विश्व धरोहर स्थल हेरिटेज एज एलोरा कीप्स स्थल किस राज्य में स्थित है ये बताना है, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश। तो ये क्या आपका महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका महाराष्ट्र विल बी राइट आंसर। फिर क्या ये बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न आपका है भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है, 35 वर्ष, 45 साल, 18 साल या 25 साल। तो क्या है 35 वर्ष या 35 साल आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को भारत के उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो कम से कम उसकी न्यूनतम आयु जो दोस्तों 35 वर्ष होनी चाहिए, इससे कम की आयु क्या है कोई भी उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता। फिर क्या ये बढ़ते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है नागालैंड की राजधानी कौन सी है, आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कोहिमा। कोहिमा क्या आपका नागालैंड की राजधानी है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपका है भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है या कहा जाता है, अमीर खुसरो, चंद्र बोस, नागा अर्जुन, चंगेज खान। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागा अर्जुन को क्या है भारतीय आइंस्टीन के रूप में कहा जाता है या जाना जाता है, ठीक है, किसको, नागा अर्जुन को। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है डल झील किस शहर में स्थित है, ठीक है, क्या डल झील। तो दोस्तों ये कहाँ स्थित आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी श्रीनगर में आपके लिए स्थित है डल झील, ठीक है। फिर क्या ये बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न देखिए आपके लिए है वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है।
श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री राजनाथ सिंह, श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह या श्री नितिन जयराम गडकरी। दोस्तों इसका सही जवाब जो आपको हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी है, श्री नितिन जयराम गडकरी जो इसका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएंगे। यही क्या है, इस समय भारत के परिवहन मंत्री और राजमार्ग मंत्री हैं। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम क्या अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला प्रश्न आपका है एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र है। ठीक है, CH4 कोह, CH3 कोह, CH2 कोह या CH3 कोह 2। ठीक है, सही उत्तर की जो बात करेंगे तो आपका क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CH3 कोह आपका बिल्कुल नहीं सही जवाब हो जाएगा। CH3 कोह आपका क्या है, एसिटिक एसिड का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों हमने क्या है एक और प्रीवियस ईयर पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पेपर आया था सेम वही 50+ प्रश्नों कर लिया है। तो आशा करते हैं कि साथियों आपको जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आप लोगों ने क्या है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग क्या है वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए। और आप लोग क्या है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो आप लोग क्या इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी जो होती है उस पर ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको जिसकी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है आप लोग क्या सबसे पहले देख सकें और आप लोग क्या अपने एजुकेशन को और ग्रो कर सकें, आप लोग तैयारी अपने और मजबूत कर सकें। और आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार अपने उन दोस्तों के साथ जो लोग क्या है RPF की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कांस्टेबल के हों चाहे SI के, क्योंकि सारे क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनने वाला है। आपके लिए इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आने वाला। और कमेंट्स करिए कि आप लोग वीडियो कैसी लगी और आपके मन में जो भी डाउट्स है आप लोग क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट्स आप लोग ज़रूर करें। आप लोग जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग उसको भी कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आइए दोस्तों फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।